होए जो काम से काम बताए अम्मा कौन काम है? अभी दोपहर वो मोटी नहीं किया, फुर्सत कन से आई दुकान पे बैठी। हाँ बोलो जवाब दो। अम्मा नहीं बाई जी है, बाई जी का कोठा है। और ये विधायक मालकिन 2 कस्टमर आए हुए हैं। ओ कस्टमर बताओ इनका अंदर करी, माल सामान के साथ अंदर करी। चलो बाबू साहब रकम वकम ले जाओ नहीं, गेट खुला है साले, अंदर आ जाओ नहीं बताएंगे। हाँ बाबू साहब मशीन तो एक से एक है। साहब का हो गए से आना हुआ है, साहब का हो गए से आना हुआ है, साहब का हो कोठे पर लड़की जवान है। जो चाहो तो चली कि उससे मिला दूं, जो चाहो तो चली कि उससे मिला दूं, चलो चल के लूटो चल के। हाँ ठाकुर साहब। चमेली क्या बात थी? मैं यहाँ ऐश्वर्याम को लेकर नहीं आया। कैसे आए आप? मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ। कौन सा काम पड़ गया? सुनो मेरी बात को। सुनाइए। और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है, हुआ है। और मेरा काम करना मुझे तुम्हें एक यहाँ है। कि मेरे घर में है खूबसूरत की लड़की, मेरे घर में है खूबसूरत की लड़की, और उसी का है सौदा करना मुझे है। चमेली भाई क्या बात? हमारे घर में एक खूबसूरत लड़की है और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारी पास आया हूँ। लेकिन ठाकुर साहब वो लड़की कहाँ है? लड़की तो नहीं है, तुम मुझे देख रही हो। हाँ मैं आपको मुझसे कई गुना खूबसूरत वो लड़की है। ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी, मुझे दिखाइए। शेरू दिखा दो। ये जो पतली पतली नागिन जाए क्या चबैया का जवान आवाज बड़ी खराब है। तुम्हारा धैर्य पली था तो आँखियों नहीं करी आई, लपड़ लपड़ कर अब भूल जाइयो। ये जो लड़की पतली पतली मोछा रखा है, अरे कुत्ते मोछा लंबरदार रखा है, यही है लंबरदार की बहन चंपा। अरे तो खूबसूरत ही रही, बहुत खूबसूरत। अगर ये अपने कोठे पर आ गई, अपने कोठी के दाम बढ़ जाए। हाँ क्यों नहीं ठाकुर साहब, ये लड़की तो खूबसूरत है और मेरे कोठे लायक भी है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? चमेली लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ हाँ पूरे 5 लाख। कोई बात नहीं, सदा मुझे मंजूर है।
मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगी। ठीक है चमेली, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है। और हाँ, मेरे आने से पहले पैसे तैयार रखना। जिस वक्त उसे लेकर आओ उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है तब एक रंडी हो, और उसे मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है तब एक रंडी हो, तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगी। ठीक है। क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी बहन है। ठाकुर साहब, आप अपनी बहन का सौदा करने हमारी कोठी पर आई हैं। चमेली, वो कोई सगी बहन नहीं, सिर्फ रिश्ते की बहन है, इसीलिए आए हैं। और हाँ, हमारे जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करना, लेकिन जब तक हम लोग रहो तब तक कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। शेरो, आओ मेरे साथ। ये ननकैया का भाव है हो? सब्जी खरीदने आया हो गया। ये पूछो किराया कितना है इसका? किराया बताओ। इसका किराया 5,000 रुपये घंटा है। अबे लड़की आएगी ढेर सारा है। अरे तो देख रहे हो, टॉपो टॉप आइटम भी है। 5,000 तो नहीं न भाई। 5,000 नहीं तो कितना पैसा है? 5 रुपया है। 5 रुपया? 5 रुपया मूरी का जो नहीं गलत रंडी कोठे में आ 5 रुपया गड्डी लेके आओ, पैसा इंतजाम करके आओ। कसो विधायक जी, पैसा कहाँ गया? वो बड़ी खराब है, तुम्हारे पीछे चाहे घर पुरिया बिक जाए। सब कुछ बेच के आओ, साले घूर तक बेच के आओ। अरे चल इधर। कितना बोला? 5 रुपए। सुन, देखिए चमेली रंडी का कोठा, ठीक है, ऐसा वैसा कोठा नहीं है। यहाँ 1,00,000 2 लाख वाले आते हैं, और तेरे जैसे चिरकुट आते हैं मेरे कोठे पे ना, तो मार के लात बाहर कर देती कोठे से। रुपए लेकर आना, तभी इस कोठे पे कदम रखना, ठीक है? वो बड़ी खराब है, चाहे लैट्रिन बाथरूम बिक जाए। अब पक्का रुपए लेकर आना, तभी आना। चंपा जी मैम। चलो चलती हूँ, ठाकुर साहब का आने के इंतजार करती हूँ। ठीक है। चाब हाथों में ले लो कि हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं, मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल न दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है, क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में है, अदाओं में है, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, मैं बदनाम हूँ, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूँ, मैं शराबी शराबी मैं शराबी। लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए, सब तो कहाँ के जा रहे हैं सब। बैठ जाओ भाई, जैसे सारी रात बैठे थे, थोड़ी देर और बैठे रहिए। तुम लोग तो भागे जा रहे हो। देखो प्रिय, जिस काम के लिए मैं गया था वो काम हो गया है। हाँ। कितने सौदा कर दिया? अरे यार, मैं घाटे का सौदा नहीं किया, उसका सौदा पूरी 5 लाख में किया है। 5 लाख? हाँ हाँ, पूरे 5 लाख। अरे पैसा भी कहाँ मिलेंगे, जब उसे ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। अब देखो, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम चांदनी को किसी तरह राजी करो कि उसे वहां तक हम कैसे और किस तरह पहुंचाए। ये काम तुम्हारा है, मैं चल रहा हूं, समझाओ। ऐसे तुम जाओ, यहाँ से जाओ चांदनी के बेडरूम में, उससे बोल दो कि तुम्हारी भाभी तुम्हें याद करे। जाओ। हमारा बात याद है? हाँ यार याद है, जाओ। आने भुला जाओ। जाओ जल्दी से।
क्या बात है चांदनी? कोई बात नहीं भाभी। अच्छा, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए। क्या हाँ। शादी? नहीं भाभी जी, क्या? मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? नहीं। देखो शर्माओ नहीं, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को। लड़कियां सयानी हो जाती शर्माती है। शर्माओ नहीं, मुझसे बता दो, मैं तुम्हारे भैया से कह दूंगी। नहीं भाभी जी, मैं कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। कहीं रिश्ते की बात करके उनकी बात को काट देगी? हाँ, मैं उनकी बात को काट दूंगी। आराम जादी ऐसे शादी नहीं करेगी। नहीं। साली हरामखोर, पाल बहन किसे तुझे मार रही है? बोल। भैया, भाभी जी मुझसे कहती है कि भैया ने तुम्हारी शादी करना चाहते तो और मैंने शादी करने से इनकार कर रही हूँ, बस इसीलिए मुझे मारने लगी। बस इतनी बात के लिए तुझे मारने लगी? हाँ भैया। देखो बहन, वाकई में तुम्हारी भाभी जो कह रही वो ठीक कह रही है। देखो बहन, तुम सयानी हो गई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें ससुराल भेजो, क्योंकि माँ बाप घर छोड़कर चले गए। ना मालूम इस दुनिया में जिंदा है या नहीं है, तो फिर तुम कब तक बैठी रहोगी? भैया, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन जब तक माँ और बाबूजी नहीं आएंगे तब तक मैं उन लोगों के बिना शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? नहीं। ठीक है, और तुम शादी करना नहीं चाहते तो हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने अभी रिश्ते की बात चलाई है और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है और वो लोग तुम्हें पसंद कर लगे, रिश्ता तय हो जाएगा। तो हम शादी तभी करेंगे जब माँ बाबूजी विमल आ जाएगा तब। बोलो। अगर जो ऐसी बात है तो ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं अपने बड़े भाई की बातों को भला कैसे टाल सकती हूँ? वाह भाई, चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि इसी वक्त लेकर तुम्हें चलना है। चलो ठीक है भैया। तैयार हो जाओ। तू पगला गई क्या रही है? अरे ऐसे कर्म करने लगी। इधर आ, इधर आ, पहले बताऊं तेरे को। वाह क्या? मुझसे बात मत करिए बस। क्यों? इस कमीनी के लिए अपने पत्नी को मार रहे। अरे पागल कहीं की, मैं तुझे मारूंगा हैं? अगर मैं ऐसा नहीं करता और मैं ऐसा खेल नहीं खेलता तो चांदनी को भी शक हो जाता कि वाकई में ये लोग मिले हुए हैं और मिलकर मुझे किसी कंधक में ठेलने जा रहे हैं। इसे मैंने ऐसा खेल खेला है, किसी किसी बात का शक नहीं होना चाहिए। तुम क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगा। अगर ऐसी बात थी ना तो 2-4 और मार लेते, क्योंकि 5 लाख रुपए का सवाल है। ऐसा नहीं है। देखो चलो उसे तैयार कर दो, नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलिए, तुरंत भेज रहे हैं। भैया कहाँ है? भागो ने चहेट ले। भैया घर में। अब की वो भी घर में। तो कैसे का हो? हे शेरू, मार खा जाएंगे। भैया घर में है। मारने बे अंधेरे है। अंधेरे को घर में बड़ी खराब है। वहाँ को बड़ी खराब है, मरो को बड़ी खराब है। तुम्हारा खराब है तो फिर चलो ना। लेकिन भैया घर में। भैया भैया कहने नहीं
मार खा जाएंगे शेरू, जाने तो मैं बुला लूंगी ना तुझे। एमा मार पीट तो होता ही रहा था। गड़बड़ हो जाएगा शेरू सब। अच्छा सूरा इन दियो फिर। भैया नहीं ना, भैया कहाँ है? शाना सा आओ जल्दी जल्दी। तुम जैसे को चंदा देवी ऐसे ही करती है। चल लेंगे ठीक। अब तोहरे चुगली का चबाई हरामखोर बातें बात में कह जाए सुबह, लेकिन हम बहुत हरामी आदमी आ रहे हैं थारे पाए गए ना, तो इनके धर्म नगरी पर ला। शिवाई, जय बाबू साहब। हमने कहा था कि हम अपने बेटी के रिश्ते के विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। जय बाबू साहब। जाओ दादाजी को बुलाकर हमारे पास ले आओ। ठीक है बाबू साहब। दादाजी आप कैसे हैं? बिल्कुल आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बाबूजी, मौत का इंतजार कर रहा हूँ और अब जीवन में क्या बचा है। हाँ, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बाबूजी। हमारे कहने का मतलब कि आपका भतीजा जो विमल सिंह है, हाँ। हम उसके साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप जमींदार और कहाँ मैं आपके घर का निवाला तोड़ने वाला भिखारी। हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता है? ये रिश्ता कैसे हो सकता है? शादी विवाह के रिश्ते बराबरी के होते हैं बाबूजी, इतने छोटे और बड़े के नहीं। ये शादी नहीं हो सकती है। दादाजी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे पास सिर्फ बेटी के अलावा और कोई दूसरा संतान नहीं है। और ये जो इतनी बड़ी जगह जमीन, इतनी बड़ी हवेली देख रहे हो, ये सब बेटी का है। आप सिर्फ रिश्ते को मंजूर कर लीजिए, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सब कुछ आप देख रहे हो, एक दिन ये जगह जमीन, ये हवेली सब तुम लोगों का है। लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को कभी देखा नहीं, और मैं तो चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ कि मैं अपने भगवान के दर्शन रोज सुबह काम करता हूँ। आप इंसान नहीं हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। नहीं, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो ऐसी बिटिया हमको कहाँ मिलेगी? बहुत सेवा करती है वो। हाँ दादाजी, वक्त आने पर दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। आपकी जैसी मर्जी हो। सिवाय दादाजी को आराम से चौपार में छोड़ दो। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। एक दिन हम अपने बेटी का विवाह रचाने के बाद फिर आजाद हो जाऊंगा। फिर बाकी की जिंदगी प्रभु की आराधना में गुजारूंगा। जय बाबू साहब। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब।
कहाँ ले जाऊंगा यार, पता नहीं कैसी कैसी तुम बात करती हो। हम यहाँ चलने के लिए मोहताज हैं, तुमको ले जाऊंगा। सुनो, बाबूजी ने कहा है शादी करने के लिए बिटिया के अपने विमल के साथ में। हाँ बाबूजी ने हाँ, मेरे बेटे विमल के साथ अपनी बिटिया की शादी। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो भी जागीर है, जायदाद है, वो सब तुम्हारा है। तो आपने क्या कहा? हाँ, सारी प्रॉपर्टी ले लो और निश्चित शादी कर दो, क्योंकि हमें विमल पसंद आ गया है। मैंने हाँ कर दिया। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिलेगी? जब से हम दोनों प्राणी यहाँ आए हैं, हमारे लोगों की कितनी सेवा करती, कितनी देखभाल खूब करती है, टट्टी पेशाब सबको करवाती है। लेकिन हमारी बिटिया का क्या होगा? स्वामी जी, दुख तो इस बात का है कि चांदनी बिटिया की बहुत याद आती है, उसे देखने को दिल करता है। एक काम करो, चलो हम किसी दिन यहाँ से रात में निकल चलते हैं और चलेंगे, अपनी बिटिया को उठा लाएंगे यहीं पर। अगर हमारी बिटिया यहाँ पर आ गई तो हम अपने जीवन में कभी सूरतगढ़ नहीं जाएंगे। मरने दो लोगों को, हमारी जिंदगी यहीं कट जाएगी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। आओ हमारे साथ।